देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और दूसरी बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों को बोलने दीजिए। ये ऐसे लोग हैं आपके लोग मेरे, मैम वो जो बोलते हैं। नहीं तो वो मेरे ऐसे लोग हैं जो निंदक नियर राखी है, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुहाए। तो ये मेरे वैसे निंदक है जो मेरी चर्चा करते रहते हैं, और मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ कि बिल्कुल आप जिंदगी भर ऐसे निंदक बनते रहिए और बिल्कुल हमें सजाते संवारते रहिए। जितना कोई आपकी खामियां निकालेगा, जितना आपकी कोई निंदा करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं चर्चा में खर्चा नहीं होता है। मजबूत करते। बिल्कुल, चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। मैं कहती हूँ नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, कभी मध्य प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, कभी दिल्ली, कभी गोवा, और सब जगह जाकर निषाद समाज के लोग मुलाकात करता रहता हूँ। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हूँ, और इस समय गोरखपुर के अंदर पड़ता वसुंधरा, वहीं पे हूँ जो काजल निषाद जी का घर है। इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। चुनाव खत्म हो चुका है, प्रचार बंद हो चुका है, मैडम क्या कर रही हैं और आगे क्या दे रही है। मैडम जी, हमारे फेसबुक पेज के पुनः आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आप, मुझे लगता है तहलका मचा दी गोरखपुर चुनाव लड़कर, पूरा देश आपको जान गया कि काजल निषाद आप ही हैं एकदम। पहले दो शब्द कह दी, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सबकी बात को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पत्रकार महोदय, आपको नमस्कार। मेरे भाई आप पत्रकार नहीं हैं, और जितने भी दर्शक मित्र हैं जो हम सबकी बात से जुड़े हैं वह भी और नहीं जुड़े, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्योंकि सदैव आप सब मेरा साथ देते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अकेले ही चलती हूँ और पूरा कारवां मेरे साथ चलता है। ये प्यार, समर्थन, आशीर्वाद, साथ जो मुझे देते हैं, मैं ऋणी बन जाती हूँ आप सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब कहीं जाता हूँ ना, लोगों से मिलता हूँ, तो लोग कहते हैं कि आप निषाद समाज की शेरनी है। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, लोगों का प्यार है, ये तो लोगों का स्नेह है मेरे प्रति कि उन्हें ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ और मैं ऋणी हो जाती हूँ। क्योंकि देखिए, किसी को शेरनी का टाइटल यूं ही नहीं मिलता है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और वो सारी जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभाना चाहती हूँ। जो इतनी अच्छी वक्ता आप हैं, शुरू से थी मतलब बाद में सीखी है, मतलब इतना अच्छा बोलना आप? अब ये गॉड गिफ्टेड कह लीजिए, अब गॉड गिफ्टेड है। और लोगों का जिस तरह से मुझे प्यार मिलता था, जिस तरह से मुझे व्यूज़ मिलते थे, जिस तरह की कमेंट्स मिलती थी लोगों की, और मेरे प्रति पूरा समर्पण मुझे मिलता था, उस हिसाब से मैं बोलती गई। मतलब जिस प्रकार से आप पहले नाटक जो आता है उसमें काम करती, मतलब एक्टिंग भी करती हैं आप हैं, मतलब आपके बातों में एक्टिंग भी रहता है, मतलब कटाज भी रहता है, बहुत सारा काम करती रहती हैं। तो शुरू जब स्कूल से पढ़ती उड़ती तब से आप मतलब बोलना सीखती थी, मतलब अभी जल्दी? देखिए, नाटक का मतलब होता है थिएटर, वो मैंने नहीं किया है। हाँ। मुझे डायरेक्ट ऑफर्स मिल गए थे सीरियल्स में, और आप बीती बी.आर. चोपड़ा की पहली सीरियल थी जिसमें मैंने काम किया था, और लगातार 7 भाषाओं में मैंने काम किया है। आप हिंदी, मराठी, गुजराती सब बोल लेती भाषा आप? हाँ, थोड़ी बहुत सभी, जहाँ मुझे जो रोल मिलता था मैं निभा लेती थी। आखिरी सीरियल मेरी थी इश्क का रंग सफ़ेद, जो ऑन कलर्स आती थी, जिसमें मैंने कनक त्रिपाठी का रोल निभाया था, जो बनारस की कहानी थी। तो इस तरह सारे रोल निभाते गई, जिस तरह के मुझे भूमिकाएं मिलती गई मैं उनमें अपना 100% देती गई, और इसी तरह कारवा आगे बढ़ता गया। जैसे कि अभी चुनाव के अंदर में जो कहा यह गया कि आप निषाद नहीं हैं, आप जो है किसी अन्य जात से आती हैं, इसमें कितनी सत्यता मैम है? ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर आप ही देंगे कि आप शादीशुदा हैं? मैं हूँ शादीशुदा। आपकी पत्नी मायके के नाम से जानी जाती है या आपके नाम से? मेरे नाम जानी जाती है। हर कोई जानता है, हर कोई बच्चा बच्चा जानता है। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जो भी बेटियाँ अपना घर छोड़ देंगी, बेटी की डोली जो है वो मैके से उठती है, लेकिन ससुराल से उसकी अर्थी उठती है। अर्थी उठने का मतलब ये है कि ताउम्र जिंदगी भर बेटियां जो है वो ससुराल को संवारती है, सजाती है, उनका नाम रोशन करती है। पूरा टाइटल उसको ससुराल का ही मिलता है, ठीक है? हर कोई जानता है। शादी के पूर्व बेटियां क्या थी, उस बेटियों की कोई जात ही नहीं होती है। शादी के बाद बेटियां क्या टाइटल लगाती है, तो अब मैं काजल निषाद लगाती हूँ तो मैं निषाद ही हूँ, ये सत्य है। अगर कोई किसी भी तरह की बातें करते हैं तो वो मूर्खता का परिचय दे रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब पति के नाम से जाना जाती हैं आप एकदम पूरा? क्यों नहीं? आपकी वाइफ नहीं जाने जाती? हाँ, जानी जाती आपकी है। माताजी आपके पिताजी के नाम से नहीं जानी जाती? आपकी दादी माँ आपके दादाजी के नाम से जानी जाती होंगी। पीढ़ियों से चला आ रहा है भाई, हमारे भारतीय संस्कृति है ये। अच्छा मैम, ये बताइए मुझे, पढ़ाई वढ़ाई आपका कहाँ से हुआ था? मुंबई से हुआ है। मुंबई से हुआ था पढ़ाई वढ़ाई का? तो अब गोरखपुर में रहती है आप, जैसे मैं इस समय गोरखपुर वसुंधरा के अंदर हूँ, मतलब हाँ, अब मुझे लगता है कि अब जब भी आता हूँ तो मुलाकात वैसे होती है, तो लोग कहते हैं ये है कि चुनाव खत्म हो जाता है कि आप बम्बई वापस चली जाती हैं, गुजरात वापस चली जाती हैं, इसमें कितनी सत्यता है?
चुनाव बाद रहती है गोरखपुर में, मैं एक्चुअल कहती में हूँ चर्चा कि- करते रहे भैया आप लोग। हाँ? देखिए, काजल निषाद का राज हर जगह है। हाँ। पसंद करने वालों को दिलों में और ना पसंद करने वालों के दिमाग में। अच्छा रहती है। ये बहुत जरूरी है। एक चीज और मैटर लोग मुझसे कहते हैं कि जैसे 2012 का चुनाव लड़ी, आप लड़ी, फिर उसके विधानसभा 2022 लड़ी, जी। फिर गोरखपुर में लड़ी चुनाव, 3 चुनाव लड़ी और हार करने के बाद में आप पस्त तो नहीं हो गए, फिर ऐसे भी मजबूत चलती रहेंगे आप? इसी तरह मजबूत हूँ, इसी तरह हौसला मेरा बुलंद है, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट मुझे जनता से मिल गया है। जनता के दिलों में काजल निषाद बसती है। बहुत बड़ी बात यह है कि किसी की जीत से ज्यादा मेरी हार की चर्चा नहीं है। मैं कहती हूँ चर्चा करते कि रहे। अब बताएं मुझे कि आने वाला 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या ऐसा प्लानिंग आपका है कि 2024 का चुनाव लड़े उड़ेंगे, कि मतलब क्या करने का प्लान है आगे? देखिए, मेरे समाज से मैं वार्तालाप करूंगी। मेरे समाज के जो भी आदेश होंगे वो मैं मानती हूँ। दूसरा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और मेरी पार्टी का आदेश मानती हूँ। तो जो भी शीर्ष नेतृत्व जो भी चाहते होंगे वो मैं करूंगी। मतलब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप? अगर वो देंगे तो लड़ूंगी। पहली बात तो मैं टिकट मांगती नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन जब मुझे दिया जाता है हाँ। तो फिर मैं पीछे हटती नहीं हूँ। फिर लड़ेंगे? फिर नो इफ नो बट, मैं लड़ती हूँ, दमदारी से लड़ती कोई हूँ। ऐसा लोकसभा चुनी हुई है कि वहाँ लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं अपने समाज से मंथन चिंतन करूंगी। जो भी समाज का आदेश होगा गोरखपुर लोग कहते हैं कि ये 5 लाख आबादी यहाँ पे निषाद समाज की आबादी है, तो मतलब मुझे लगता है कि तो अच्छा रहेगा आपके लिए चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ये समाज जो है वो तय करेंगे। आपने डिसाइड करेंगे? मेरा ससुराल तय करेगा, मेरे बाबूजी तय करेंगे, मेरे जितने भी लोग हैं मेरे परिवार के सब तय करेंगे, मेरा समाज तय करेगा। अच्छा, कितने भाषा में बात कर लेती हैं आप? हैं कम से कम 7 भाषाओं में तो काम किया हुआ है। 3-4 तो बोल ही लेती हूँ। कौन कौन सी भाषा बोलती मैम आप? हिंदी बोलती हूँ, गुजराती बोलती हूँ, मराठी बोलती हूँ, गुजराती आपको आता है मैम? हाँ, गुजराती बोलती हूँ। गुजराती 2 शब्द बोल देंगे लोग, देखना सुनना चाहिए। તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ આભાર તમારો કે હું ક્યારેક ક્યારેક એમ લાગે છે કે એકલી ચાલું છું અને તમારા બધાનો પ્યાર અને સમર્થન મને મળે છે. ક્યારે પણ મારા કોઈ પણ વિડીયો હોય એને લાઈક કરજો અને શેર કરજો અને કમેન્ટ કરજો, કારણ કે તમને ખબર પડતી રહે કે તમારી બહેન અને તમારી દીકરી કાજલ નિષાદ શું કરે છે. वाह, गुजराती मैम थोड़ा इधर हो हाँ जाइए, जी। इधर हो जाइए। हाँ, एक गुजराती हो गया, भोजपुरी भी आता है आपको मैम? હા જી. हाँ, सुना दीजिए, क्योंकि देखिए आपको लोग भोजपुरी वाले पसंद करते हैं, आपको लोग गुजराती लोग पसंद करते हैं, इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, हिंदी बोलना पसंद करते हैं, आप भोजपुरी बोल दे थोड़ा सा। प्रणाम, नमस्कार। रउआ लोग सभे के पैर छुअत हई, चरण स्पर्श करत हई, बहुत बहुत धन्यवाद करत हई कि जैसन हमें लगला कबो कबो हम अकेला चलीला, पूरा का पूरा कारवा साथ में मिलकर चलला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलल बा, आगे भी मिलत रहे ऐसा आशीर्वाद के आकांक्षा बा। देखिए भैया, इनको भोजपुरी आता है, इनको गुजराती आता है, इनको इंग्लिश आता है, इनको हिंदी आता है, और कह रहे हैं कि सब लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। और पढ़ाई बोल रहे हैं कि मुंबई से हुआ था लेकिन अब गोरखपुर में बस गई हैं। मुझे लगता है कि मुंबई जाने प्लान अब तो नहीं है कि जाएंगी नहीं, अभी? नहीं, बिल्कुल प्लान नहीं है। अभी बस जाएंगी अब यूपी? मैं यही- अब मतलब अब बोलूँ आपको यूपी वाली आप हो गई हैं? बिल्कुल, यूपी वाली मैं पहले से ही हूँ। हाँ। और हो गई हूँ। ये मेरा ससुराल है, भहुआ पार गोरखपुर में गांव है जो मेरा ससुराल है, और अभी मैं यहाँ गोरखपुर के तारामंडल में वसुंधरा में रहती हूँ। मुझे लगता है कि पूर्वांचल में अगर किसी निषाद नेता की बात करें तो लोग चर्चा कर रहे हैं काजल निषाद समाजवादी पार्टी की बड़ी नेत्री हैं, इसमें कितनी सत्यता है? ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का आशीर्वाद है। बहुत सारे नेता है जो वरिष्ठ है, वरिष्ठ पदाधिकारी है, मैं बिल्कुल उनका चरण स्पर्श करती हूँ कि इतनी बड़ी मैं नहीं हूँ, लेकिन ये लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है जो मुझे लोग इतना स्नेह करते हैं। जी। गोरखपुर हो गया, एक बगल में संत कबीर नगर जिला हो गया, कोई लोकसभा सीट है वहाँ पे, वो जगह और ये जगह है। अगर मान लीजिए दोनों चुनाव लड़ने का अखिलेश जी बोलते हैं कि दोनों में सेलेक्ट करिए ये और वो, तो दोनों में से कौन सेलेक्ट करेंगे आप? तब मैं समाज से बात करूंगी और चिंतन मंथन करेंगे, जो समाज का आदेश होगा वो करूंगी। नहीं, आप क्या डिसाइड, संत कबीर नगर की गोरखपुर? नहीं, वो तो अभी तुरंत आपने सवाल पूछा है तो तुरंत थोड़ा चिंतन मंथन करके हमारे पतिदेव से बात करेंगे, परिवार से बात करेंगे, समाज से बात करेंगे, जो उनको उचित लगेगा। क्योंकि देखिए, आप अकेले कुछ नहीं है भाई, आप कुछ भी नहीं है अकेले। आपके कार्यकर्ता, आपका समाज, आपका परिवार ही आपको बल देता है। आप अकेले कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। काजल निषाद अकेले कुछ भी नहीं है। काजल निषाद के पीछे बड़ा जन समर्थन है, लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग और साथ है, मेरे समाज का था। इस बार आपने देखा होगा कि पहली बार मेयर के चुनाव में समाज ने बढ़ चढ़कर वोट किया। क्यों किया? क्योंकि वो उनका प्यार है। बल जो मेरा है ना, मेरी जो हिम्मत है, वो मेरा समाज, मेरे लोग, मेरी जनता है। जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो सर्व समाज से लोग हैं। वो आप हिंदू कहिए, मुसलमान कहिए, सिख कहिए, ईसाई कहिए, सर्व समाज के लोगों का बल मुझे मिला हुआ है। इसीलिए काजल निषाद इतनी हिम्मत के साथ बोल सकती है कि आप सबका प्यार है। अखिलेश जी कहे हैं कि आप ये दोनों छोड़ दीजिए, अब चले जाइए बनारस, चले जाइए, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ जाइए, तब क्या होगा आपका? लड़ जाऊंगी, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगी? लड़ जाऊंगी। मैं
कैंपेरगंज में मंत्री के खिलाफ लड़ी, हाँ। मुख्यमंत्री के बेटे मंत्री के खिलाफ, यहाँ पे मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ी, अब प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लड़ जाऊंगी। मौका लगे लड़ जाएंगी? लड़ जाऊंगी। मेरी जनता का समर्थन प्यार है और सच्चाई दिखाती हूँ मैं। लाइव वीडियो के माध्यम से प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या सारी सच्चाई दिखाती हूँ, उनकी पोल खोलती हूँ, मैं लड़ जाऊंगी। चुनाव खत्म हो चुका है एकदम, अब फ्रेश फील कर रही हैं चुनाव खत्म होने के बाद? मतलब बहुत मेहनत की आपने किया, दिखता तो सवेरे 6 बजे निकलती थी। हाँ, अब तो ये युद्ध के बाद की जो शांति होती है, जैसे लगता है कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ उसके बाद की शांति फील हो रही है। तो कितनी बार जैसे ये पीछे लगी है पेंटिंग्स, मैं कितनी बार पेंटिंग्स कर लेती हूँ, मैं थोड़ी क्रिएटिविटी कर लेती हूँ, थोड़े प्लांट्स लगा लेती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी कविताएं लिखती हूँ, बहुत सारी किताबें, मेरी एक लाइब्रेरी जो मैंने रखी हुई है, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। ये सारे कर रही हूँ। दूसरा और भी सामाजिक काम मैं करती रहती हूँ कि जैसे मैं समाज सेवी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो कल मैं बड़हलगंज गई थी, तिवारी जी के यहाँ पे जो निधन हो गया था, वहाँ गई थी। और भी जितने लोग जो मुलाकात करना चाहते हैं सबसे मिलती हूँ, किसी की करनी मरनी। पहला सवाल मेरा ये था, लोग कहते हैं कि आप मिलती नहीं, अगर आपसे मिलना हो लोगों को अगर हो तो कहाँ मिल सकते हैं आपसे आके? कहीं भी मिल सकते हैं, गोरखपुर में कहीं भी मुझे बताए, या वसुंधरा मेरा घर है, तारामंडल है, ये एड्रेस पे आ सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी बात ये सुनिए, ये एड्रेस बता दो आपको, मैं आपको बता दी, सुनिए, हाँ, वसुंधरा तारामंडल सब जानते हैं। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे जो लोग काजल निषाद को देखते हैं ना, वो देखेंगे कि वो कहाँ है। मैं हर एक चीज के फोटोग्राफ्स डालती रहती हूँ, तो मैं मिलती हूँ तो लोगों मतलब गोरखपुर में ही आप हैं जी। एकदम ठीक है, कोई डाउट नहीं है भैया किसी को रहे? ये गोरखपुर में चुनाव के बाद भी रहती है और चुनाव के पहले भी रहती है। आप कह रहे हैं कि बॉम्बे ने छोड़ दिया, अब पूर्वांचल में ही अपना घर बना लिए हैं। मुझे लगता है कि घर और लेने का प्लान अब एकदम सेटल हो जाएंगे, बॉम्बे जाने का प्लान बिल्कुल बंद कर दिया आपने। घर लेने का क्या जरूरत है, मेरे यहाँ पे घर है ही, पहले से भुआ पार में घर है और लोगों के दिल में मैं बसती हूँ, तो किराए के घर लेने की क्या आवश्यकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती से मुझे दिया हुआ। मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव आ रहा है और तैयारी करिए, जनता का प्यार इसमें बना रहेगा। मुझे लगता है कि आपके किस्मत में लिखा होगा कि आप सांसद बने, इसीलिए आप मेयर नहीं बन पाए, इसलिए विधायक नहीं बन पाए, इसीलिए आप जो है ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आपको आए तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सके मैम जो है आज सांसद बन जाए और फिर हम लोग